नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गाय वाला। 5:24 हो रहा है। सभी गाय को मिल्किंग कर चुका हूँ। ये देखिए, इसको भी देखिए, जो बड़ी वाली गाय है, और ये गाय को भी मिल्किंग कर चुका हूँ। और इधर परिया जो है भोजन करके मस्त टाइट होके खड़ी है। इसको भी भोजन आज एक्चुअली जल्दी में कर ली है गाय सब, क्योंकि आज जो है दाल थोड़ा ज़्यादा डाला था, लगभग 4 किलो डाला था, क्योंकि दूध कम हो गया था इस कारण से। और कल इस गाय को सीमेंट डलवाया हूँ। कल ये ला के चौथी बार है। ऐसा फेल होते रहते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ऐसा बहुत बार होते रहता है, कई बार 10-10 बार जो है सीमेंट डलवाइए, नहीं रख पाती है गाय। अभी गर्मी के कारण है या सुपर खिलाए इसके कारण है, ये पता नहीं चल रहा है। क्योंकि एक ही बार में रखती थी सीमेंट, या हो सकता है सीमेंट बराबर नहीं होगा, इस कारण से भी नहीं रख पा रही है। इसके लिए थोड़ा टेंशन बना हुआ है, क्योंकि अभी जो मेरे पास गाय है, इसमें से कोई भी गाय कंसीव नहीं है, तीनों में से तीनों। और दूध सभी का कम हो चुका है, तो टेंशन तो ज़्यादा ही बढ़ता है। पर मैं टेंशन लेता नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे तो और भी टेंशन में हो जाएंगे। इस तरह कई बार होते रहता है, क्योंकि देखिए, जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो कई बार जो है घुटने पे आ गिरते हैं और फिर अच्छा होकर के रहते हैं। तो कभी कभी मैं एक्चुअली सीख नहीं रहा हूँ, इससे कुछ इनकम ही कर रहा हूँ। और जो रेट का मेरा गाय है, सब गाय वो रेट में किसी वक्त बिक सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिक पाएगा। मगर क्या है, और मैं सभी का रेट भी जानता हूँ, इतना में ये बिकेगी। इसको 15 से 16 हज़ार में बिकेगी गाय, और ये गाय 25,000 के लगभग में बिक पाएगी। ठीक है, जो और ये लगभग 35,000 तक, 30 से 35,000 तक किसी वक्त बिक सकता है। मगर क्या है, मैं इसमें से 2 गाय को तो कभी बेचूंगा नहीं। एक ये बड़ी वाली जो गाय है, और एक ये गाय है, उसको बेच डालूंगा, फिर नया लूँगा दूसरा। अगर ग्राहक होगा तभी, नहीं होगा ग्राहक, कोई ज़रूरी नहीं है बेचने का। इतना मैं जल्दी में अभी नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा होते रहता है कभी कभी। कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप घबरा जाएंगे सब कुछ थक हार करके, और सारे काम में घबरा ही जाएंगे, तो आप क्या कर पाएंगे। ऐसा मेरा सोच है, और आपका भी सोच इसी तरह होना चाहिए। और ऐसा जो गति हर एक आदमी के साथ होता है, इसके लिए क्या लेकर के आए और क्या लेकर के जाएंगे, तो कभी घबरा करके कुछ काम मत करिए। घबराहट में घबराहट हो जाएगा, और हड़बड़ाहट में अगर घबराहट करेंगे तो बहुत ही टेंशन हो जाएगा आपको। गाय जो है या भैंस, कोई भी चीज़ पालते हैं, खास करके डेयरी फार्म हो या दुकान हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दुकान में भी हर हमेशा इनकम होते रहेगा। अगर आप 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये की दुकान करते हैं तो हर हमेशा इनकम होते रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और मेरा गाय सभी जो है वही रेंज का है। 35,000 का है ये बड़ी वाली, और ये जो गाय है ये तो मिला था ऐसा ही। इसको मैं पाल रहा हूँ, जब तक इसको भोजन करवा रहा हूँ, फिर सीमन लेगी, फिर बच्चा देगी। जब मर्ज़ी होगा उनको ले करके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं परमानेंट इस गाय को, क्योंकि मेरा तो गाय है नहीं। जब उनको ज़रूरत होगा लेके जा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ मैं पालने का काम कर रहा हूँ, और अच्छा कैसे रहे वही चाह रहा हूँ कि अच्छा रहे। ठीक है, सिर्फ आप लोग अपना प्यार बनाते रहिए, क्योंकि वीडियो हमारा हर हमेशा आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए। और मुझे डेयरी फार्म में आगे बढ़ाने के लिए और मनोबल बढ़ाने के लिए खास करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए। क्योंकि देखिए, परेशानी होता है, मगर परेशानी से अगर कोई घबरा जाता है तो बहुत ही बड़ा परेशानी खड़ा हो जाता है। और आप लोगों को एक बात बताना मैं भूल गया हूँ, इधर से मैं मक्का खाली कर चुका हूँ। ये देखिए, इधर इतना सारा बचा हुआ है, इसको छील करके हटा दिया। इसके अंदर हो सकता है तो मैं थोड़ा सब्जी उब्जी लगाऊंगा, नहीं तो आप लोगों को बताया था मैं गोट फार्म लगभग 4-5 महीना पहले बताया था कि बकरी जो है पालन करना स्टार्ट करूँगा। तो बकरी पालन के लिए एक्चुअली मेरे पास जगह है, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, जगह बहुत सारा है। तब ये होगा, यहाँ पे सब्ज़ी नहीं लगा सकते हैं। सब्ज़ी अगर लगाएंगे तो बकरी जाके खा जाएगी। तो उसके लिए घेरना पड़ेगा जगह को, कि इतना जगह में
और बकरी भी दूसरे खेत में नहीं जा पाए, इसके लिए भी थोड़ा सा इधर से घेरना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा खेत है और यहाँ पे मैं गाय को रखने के लिए खटाल टाइप का ये बनवाया हूँ। तो इस जगह पे जो है गुहा रखाता है, इस जगह पे ही जो है ना, जब रूम बन जाएगा तो होगा तो मैं बकरी 2 से 3 महीने के अंदर स्टार्ट कर दूँगा। और आप लोग जो है ना वीडियो को हर हमेशा जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए और हमारा दुख और सुख में आप लोग साथ रहिए, यही आप लोगों से अनुरोध है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। आज मैं कुछ खास टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखिए, जीवन में किसी भी वक्त कितना भी मुसीबत हो, इसके लिए आप घबराइए नहीं, क्योंकि अगर आप घबरा जाएंगे, हार जाएंगे, थक जाएंगे तो और भी परेशान हो जाएंगे। इसके लिए कभी भी आप घबराहट हड़बड़ाहट में कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जो एक काम कर रहे हैं उसको नीचे छोड़ करके दूसरे काम में लग जाइए। फिर आपको अनुभव का भी जो है ना कमी हो जाएगा और अनुभवहीन हो जाएंगे। जिस तरह कोई लोग करते हैं ऐसा, कभी दुकान की, जिस तरह मैं भी किया था, एक बार दुकान किया था मैंने, समोसा और ये सभी बनाता हूँ। तो मैंने ऐसा दुकान किया था, मगर क्या है गांव देहात है, इसी जगह पे किया था। आगे से रोड साइड में आप देख रहे होंगे वो घर जो दिख रहा है, उसके सामने ही जो मेरा मेन छोटा सा है वो दिखलाऊँगा आपको। तो मैंने ये सब स्टार्ट करके उस समय कमाई नहीं हो रहा था, वही 100-200 रुपये हो रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। तो अब मान लीजिए एक काम छोड़ के दूसरा काम स्टार्ट किया, तो अभी इस काम को भी छोड़ दूँ तो कुछ मतलब नहीं है। इसके लिए और सारा पालने का जो गतिविधि है, गाय को किस तरह से किया जाता है वो मैं जानता हूँ, किस तरह से सेवा करिए और इससे जो है आप इनकम करिए। फिर भी आप इस काम को छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं रहता है। इसके लिए आप जो है ना 1 साल 2 साल 4 साल इसके अंदर अगर आप टाइम बिताएंगे तो बहुत ही अच्छा चलेगा काम। ऐसा नहीं है कि काम नहीं चलेगा, बहुत ही अच्छा चलेगा। अब मान लीजिए कोई आदमी एक दुकान करता है, साधारण मैं बताता हूँ आपको, छोटा सा दुकान कर लेता है, तो एक ही दुकान से उसको फुर्सत नहीं हो पाता है। ये जो सेक्टर है एक्चुअली बहुत बड़ा सेक्टर है, इसके अंदर जो है कोई भी काम का सेक्टर जो है बहुत बड़ा है, उसमें आप जितना भी करिएगा उतना ही कम है। इसका सेक्टर भी बहुत बड़ा है, सिर्फ संभालना जो है मेजरमेंट का जो है ना कमी हो जाता है, इस कारण से घबराहट हो जाता है और आपका काम भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। इसके लिए कोई भी काम को अच्छा से करिए और अच्छा रहिए। ऐसा परेशानी आपके साथ भी आएगा फॉर्म जब करेंगे तो। इसके लिए पहले से ही अनुभव ले कर के रखना चाहिए हर एक आदमी को, इस लाइन में अगर आप आते हैं तो। क्योंकि देखिए अभी मेरे पास एक्चुअली 3 गाय है, ठीक है। 3 गाय का मैं एवरेज पकड़ता हूँ 3 या 9 लीटर पकड़ता हूँ एक टाइम का, या 2.5 के हिसाब से ही 8 लीटर ही पकड़ता हूँ। तो 8 दूना 16 लीटर दूध पकड़ता हूँ, तो 16 चौका 64 यानी 640 रुपये होना चाहिए रोज़ का। 640 में 400 रुपये भी मान लीजिए खर्चा कर देता हूँ, फिर भी मुझे 200 रुपये इनकम हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि एक ही मतलब इतना ही होगा। इसके अंदर जो है इसी गाय से मैं चाहूँ तो कम से कम 5 किलो इसके अंदर से, इस गाय से 5 किलो और उस गाय से कम 4 किलो, यानी 5 दूना 10 और 4 14, 14 दूना 28 किलो दूध दूँ। 28 किलो दूध निकाल कर के मैं अगर 40 रुपये किलो बेच देता हूँ तो उसका भी आप अनुमान लगे 30 चौका 120, यानी 1000 रुपये पकड़ लीजिए। 1000 रुपये में 500 रुपये खर्चा काट करके 600, फिर भी आपको 400 रुपये रोज़ का, यानी महीने का जो इनकम होता है वो पकड़ लीजिए। अब घर में खर्चा हो जाता है, जैसा मान लीजिए दूध खर्चा हो गया, दही खर्चा हो गया, तो उसका आप क्या करेंगे, उसका जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि गाय तो उतना पैसा दे दी जितना आप उसमें लगाए, उससे ज़्यादा भी दे दी, और आप अपने घर में या किधर भी यूज कर लेते हैं, उसका कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप ख़रीदने भी जाएंगे मान लीजिए, तो हमारे यहाँ पे सेंटर में एक्चुअली जो 3rd क्वालिटी का दूध होता है, जो सबसे लो क्वालिटी का दूध होता है, वो आपको 45 रुपये लीटर में देगा। आपको लेगा, भले आपसे 32, 33, 35 रुपये नहीं लेगा,
मगर देगा 45 रुपये लीटर। फिर 45 रुपये लीटर से आप दूध लेकर आएंगे घर में, और फिर उसको आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। और घर पे हैं तो अच्छे से दूध भी खाते हैं, ठीक है, दही भी खाते हैं। अपना गाय का दूध जो है अपने हाथ से निकाला हुआ, उसमें खुशी कुछ महसूस होता है। थोड़ा सा भी खाएंगे तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ख़रीद करके खाते हैं तो दूध तो खाना छोड़िए, कभी चाय भी पीना जो है मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए चाय में भी दूध कम से कम, मान लीजिए 1 लीटर आप रोज़ का ख़रीदते हैं तो चाय में भी तो लगता है 1 लीटर में। अगर पूरे मान लीजिए 5-6 घर में लड़के बच्चे जो भी हैं, माता पिता हैं, सभी को खर्चा होगा। फिर 1 लीटर दूध में तो आप चाय भी मुश्किल से ही पी पाएंगे, ऐसा हो जाता है। फिर दूध खाना तो दूर है। इसके लिए ख़ास करके कोई भी काम में घबराहट नहीं करना चाहिए। आप काम करते रहिए, घाटा नफ़ा ऐसे होते रहता है। तो मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कि घाटा नफ़ा होता है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जब ये सब गाय थोड़ा सा बकेन और हो जाएगी तो मैं एक गाय इसके अंदर डालूँगा या भैंस, 2 में से एक ही डालूँगा, लेकिन एक ही डालूँगा, ज़्यादा नहीं डालूँगा। जब मेरे पास जो चारा का व्यवस्था हो जाएगा, जब भी, क्योंकि अभी चारा का व्यवस्था है नहीं। फिर मैंने 50 किलो ख़रीदा था भूसा, और वो 2 दिन से खा रही है, 2 दिन से खा रही है, लेकिन अभी ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन और चलेगा मान लीजिए। अभी मैं थोड़ा 2 दिन ये सब काट के एडजस्ट किया था, एडजस्ट कर करके चला रहा हूँ। क्योंकि अभी थोड़ा इधर पंडाल लगा हुआ है, इस कारण से इधर गाड़ी नहीं आ पाएगी, इसके लिए नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग जो है ना वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, और जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।